बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 7 सेगमेंट पे है। 7 सेगमेंट डिजिटल पिन आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो 7 सेगमेंट जो है वो ये होता है। आज इस पर हम जो है वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेसिकली हमने जो है ना इनके पिन आउट समझनी है और ये कैसे यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा डिजिटल क्लॉक वगैरह जो है वो कैसे बनते हैं। और इसके साथ साथ आजकल जो है ये RGB LED डिस्प्ले भी बहुत चल रहा है, स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं आज के हमारे इस जो है वो वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे जो है वो सेगमेंट दिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, ऑपरेटिंग भी समझाऊंगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं। आपसे लेकिन एक गुजारिश है कि लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट लाजमी लिखा करें। कमेंट बेशक अगर आप कोई चीज़ कर नहीं सकते तो थैंक यू कह दिया करें, इससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ओके क्लास, तो ये है हमारे पास कलेक्शन जो है वो सेगमेंट की है और डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट सेगमेंट है हमारे पास। यानी साइज़ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट साइज़ है। सबसे छोटा साइज़ जो है वो सेगमेंट का ये है, तो देख सकते हैं आप ये काफ़ी छोटा है। ये साइज़ इससे भी छोटे होते हैं पर मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल जो है वो यही है। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। देखिए ये एक डिजिटल वॉच है सिंगल में, तो आप जो है वो इन सेगमेंट को डिजिटल वॉच में यूज़ कर सकते हैं। ये काउंटिंग वॉच है, ये काउंट करता है चीज़ों को। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंफ्रा मोड के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें कोई आ रहा हो या जा रहा हो आपके गैर मौजूदगी में, तो वो भी उसको काउंट करेगा कि आप जो है वो मतलब उस पर टोटल आपका डेटा सेव हो जाता है। वो एक अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनता है सेगमेंट पे। और इसकी जो वायरिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है और बहुत इंतहाई आसान जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आपको सबसे पहले जो है वो ये बता देता हूँ कि हमारे पास सेगमेंट किस किस एग्ज़ाम के होते हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा, देखें ये एक RGB डिस्प्ले कहलाता है। यानी ये इसका काम, ये सिंगल डिस्प्ले तो है मगर इसके साथ और भी बहुत सारे इस तरीके के आकर जो है ना सीरीज़ में डिस्प्ले जुड़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि स्क्रीन बनती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो शो, म्यूज़िक शो वगैरह होते हैं और सेलिब्रेटर वगैरह जहाँ आते हैं तो उसमें स्क्रीन लगी हुई होती है बैक साइड पर। जी, ये वही काम करता है जो स्क्रीन वाला है। और ये RGB कहलाता है। RGB मीन्स होता है कि ये 3 कलर ऑफ चेंज, यानी जिसमें 3 कलर जो है वो मौजूद हैं। इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये तीनों कलर जो है इसमें अवेलेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस वक्त डिमांडेड चीज़ है ये। इसमें पिनें जो है वो तकरीबन 8 पिनें होती हैं और 8 से 9 पिनें होती हैं। और इन 9 पिनों के अंदर जो है वो एक कॉमन होता है, यानी मतलब 2 कॉमन है। एक इस तरफ कॉमन होगा और एक इस तरफ कॉमन होगा। बाकी सब A से लेकर जो है वो Z तक, A से लेकर D तक अलग अलग कलेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखें ये सारी पिनें हैं इसकी, तकरीबन 9 पिनें होंगी इसके। इस 9 पिन के अंदर जो मेन बीच की जो पिन होती है, यानी मतलब 4 वहाँ की छोड़ दें आप और 4 यहाँ से छोड़ दो, तो ये जो बीच की जो पिन है ये हमारी कॉमन कहलाती है। यानी मतलब ये नेगेटिव है। ये वाली जो आपको पिन दिख रही है ये नेगेटिव है। जी, ये नेगेटिव है। बाकी ये 4 पिन जो हैं ये डिजिटल सेगमेंट है और ये चारों पिन जो है वो डिजिटल है। तो कुल मिलाकर ये 9 पिनें होती हैं जिसमें से एक हमारा नेगेटिव है, बाकी सब इसके पॉजिटिव हैं। तो जब डेटा बना रहे होते हैं तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। मैं इसकी ऑपरेटिंग बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, ये और ये बिल्कुल सेम है, फ़र्क है साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सीरीज़ में भी जोड़ सकते हैं। अब आ जाए ज़रा, मेरे पास सबसे बड़ा सेगमेंट यही पड़ा हुआ है, ये भी 7 सेगमेंट कहलाता है। 7 सेगमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें 7 लाइट स्टेप होते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्टेप है इसके अंदर लाइट के।
तो 7 सेगमेंट वाली मैं आपको लाइट बता रहा था। अच्छा, एक इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्कल जैसी लाइट है, इसको कहते हैं हम डीपी। ठीक है ना, ये एक डीपी होता है। जैसे कोई आइडेंटिटी के लिए, जैसे आप कैसे पता चलेगा कि 8 डिजिट ऐसे है या 8 डिजिट ऐसे है, तो ये डीपी से ही पता चलता है कि ये हमारा फ्रंट पेज है। और अगर हम यूँ लगाएंगे तो ये जो है वो उल्टा हो जाता है। तो आपने सीधा जो है वो इसी तरीके से अपने सर्किट पे जो है वो फिट करना है। और ये सब में होता है, ये जो डीपी है ये सब में मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो पिन है ये कॉमन है, फिर ए आता है, फिर बी है, उसके बाद ये जी एफ है, यानी मतलब ए बी, ये सी है, ये तो डीपी है, सी है, उसके बाद ये कॉमन है, फिर डी है, फिर ई है और उसके बाद एफ है। ये मैं आपको अभी सर्किट डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। टोटल कलेक्शन जो है वो सिंगल जितने भी हैं वो सब में जो है वो इसी तरीके की पिनें मिलेंगी आपको, यानी सबकी सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। बस साइज़ दिखाने का मकसद है, देखिए ये साइज़ है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि कुछ सेगमेंट जो है वो डबल में भी होते हैं और कुछ सेगमेंटों को डबल किया हुआ होता है। यानी मतलब ये देखें, अगर आप इसको डबल करना चाहें तो डबल कर सकते हैं, तो ये भी डबल ही होगा। और पिन भी जो है वो वैसे ही होती है, इसमें भी उतनी ही पिन होंगी, इसमें भी उतनी ही पिन होंगी, तो आप डबल भी कर सकते हैं। ओके, कोई और से कलर की भी अगर आपके पास सेगमेंट हो तो उसको भी आप डबल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि जो है वो सेम कलर की ही होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सिस्टम तो समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी मैं आपको और भी आरजीपी दिखाता हूँ। एक आरजीपी ये कहलाता है जी, ये भी आरजीपी लाइट कहलाती है, और ये भी मल्टी ही जो लाइट है ये भी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। और एक आरजीपी ये भी कहलाती है, इस तरह की लाइटें जो होती हैं ये भी आरजीपी कहलाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ज़रा एक आरजीपी का डिस्प्ले दिखाता हूँ कि किस तरीके के आरजीपी डिस्प्ले होते हैं ये। इनसे आप जो है वो देखा होगा आपने, जो है बड़े बोर्ड बनते हैं, साइन बोर्ड बनते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे होते हैं, जैसे माशाल्लाह और जो है वो बिस्मिल्लाह या किसी शॉप का नाम, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जो है वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो इसकी ऑपरेटिंग में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे होती है। हमें इसको पावर देने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। ये मेरे पास 5 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। और ये 2 कनेक्टर होते हैं इसमें। स्टार्टिंग कनेक्टर ऐसा ये तो बनाना पड़ता है, और इसमें वायर लेकिन आपको वही रेड और जो है वो ब्लैक, और एक डेटा पिन है। देखिए ये जो है ये डेटा है, इसी के ज़रिए टेक्स्ट काम करता है सारा, और ये तो पावर है इसकी। तो मैं सिर्फ आपको पावर चेक करवाता हूँ कि पावर कैसी है इसकी। तो 5 वोल्ट जो है हम इसमें सप्लाई देंगे। तो ये देखें, ये डिफरेंट कलर है इसमें, जो है वो कलर खुद ही चेंज हो जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये भी आरजीबी लाइट कहलाती हैं। तो उसके एम्पेयर कम है तो इस वजह से रोशनी जो है वो थोड़ी कम आपको दिखाई दे रही होगी, वरना इसमें काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी। ओके, अब मैं आपको जो है ये ऑन करके दिखाता हूँ ये क्या है। इसमें भी जो है वो 2 पिनें होती हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड ब्लैक आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव कहलाता है, लेकिन ये 12 वोल्ट है, इसका ख्याल रखना है आपने। वो 5 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट है। तो हमारे पास ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये देखें
प्लस प्लस पे लगा दिया और माइनस माइनस पे लगा दिया। तो ये इस तरीके से जो है ये वर्क करता है अपना। ये ऑटोमेटिक है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह और ट्रांस आईसी वगैरह लगी हुई होती है। तो इसके लिए भी आप जो है वो डेटा यूज़ जो है, इसमें डेटा यूज़ नहीं होगा, इसके अलावा इनमें डेटा यूज़ वाले आते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि ये डेटा यूज़ वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डेटा यूज़ वाला है, क्योंकि इसमें 3 पिनें हैं, तो 3 पिनें हमेशा डेटा, एक जो पिन होती है वो डेटा यूज़ के लिए होती है, लेकिन इसमें 2 पिनें हैं, तो 2 पिनों में डेटा यूज़ आप नहीं कर सकते, मगर ये भी RGB लाइट ही कहलाती है। ओके, तो चले मैं आपको जो है वो पहले डायग्राम बना देता हूँ, ताकि डायग्राम से आपको आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास कोई भी सेगमेंट हो, चाहे ये हो, इसके अलावा ये भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ये कितने आपको, जितने भी आपको यहाँ सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास सेगमेंट हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पिन कौन सी है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले छोटा सा। ठीक है, ये हमारे पास ये सेगमेंट की डायग्राम है। तो इसमें जो पहली पिन होगी ये देखें, और यहाँ पर मैं इस पर DP दे देता हूँ एक। ठीक है, ये देखें, ये 5 पिनें हैं, यहाँ भी 5 पिनें और वहाँ भी 5 पिनें हैं। तो पहली जो पिन है, ये जो पहली पिन कहलाती है, ये G कहलाती है। अच्छा, मैं आपको वो बता दूंगा कि G क्यों कहलाती है। उसके बाद F है, उसके बाद कॉमन है। कॉमन आपको पता है नेगेटिव को कहते हैं। और ये जो पिन है, कॉमन के साथ जो पिन है वो A कहलाती है, और उसके बाद वो B कहलाती है। यानी हमारी जो काउंटिंग है वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मैं वो जूम करके आपको दिखा दूँगा। AB यहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद ये तो हो गई हमारी DP पिन। उसके बाद C है, C के बाद कॉमन है। इनमें 2 कॉमन होते हैं, सब में जितने भी सेगमेंट है सब में 2 कॉमन होते हैं। और उसके बाद T है, T के बाद E है। तो ये देखें ज़रा, ये A है, B है, फिर C है, D है और E है। यहाँ बीच की ये देखें, ये पिन भी कॉमन होती है और ये पिन भी कॉमन, यानी नेगेटिव आप कहीं से भी सप्लाई दे सकते हैं। इसको यहाँ से देते हैं, एक ही सप्लाई से दोनों काम ये करेगा, ज़रूरी नहीं है दोनों तरफ सप्लाई दें। उसके बाद DP हमारा ये डॉट है। डॉट जो है वो बताता है किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। और अगर आप चाहें तो मैं जो है इसको और भी तरीके से समझा सकता हूँ। इसके एग्जाम्पल यूँ ले सकते हैं हम कि अगर हमारे पास 10 पिन है, तो 10 पिन में 3 और 8 जो पिन है ये तो कॉमन कहलाएगी। ठीक है, जो 10 पिन है हमारे पास ये हमारे कॉमन कहलाएगी, 3 और 8। बाकी की जो पिनें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, A B C D, ये सारी लाइटें हैं, ये अलग अलग एक एक लाइट कहलाती है। अब आप देखें कि 1 जो काउंट शुरू होता है E से, ये जो E आपको दिखाई दे रहा है ये है 1 2 3 4 1
2 3 4, F देखें 9 10, और ये DP 5 कहलाती है 5। तो आप देखें हमारे पास सारी पिनें मौजूद हैं, और ये हो जाएगी हमारे पास 6। तो हमारे पास देखें 10 पिन थी, ये 10 पिनों के अंदर हमने काउंट किया तो पता चला कि इन 10 पिनों की जो सीरीज़ है वो ऐसे है ABCDEFG, ठीक है। उसके बाद DP, तो DP 5 10 1 2, ये इस तरीके से जो है वो काउंट होता है। क्योंकि बेसिक समझना बहुत जो है वो ज़रूरी है। जब बेस आपको समझ में आ जाएगी तो आप ये सर्किट आराम से बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं किस तरीके से जो है ये वर्क करेगा। वैसे बेसिकली तौर पर तो ये फिट नहीं होगा इसमें पूरा, मैं आपको वैसे ही ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें जो है वो इस तरह के जंपर चाहिए, जो एक तरफ फीमेल हो और दूसरी तरफ मेल हो। इसको हम सप्लाई देंगे 5 वोल्ट। तो एक पिन जो है वो हम इसके फर्स्ट पे लगा देते हैं, इसको चेक करने के लिए कि वर्क कर रहा है या नहीं। दूसरी पिन आप जो है वो कहीं भी लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें लाइट ऑन हो रही है, ये देखें। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कलर की लाइटें हैं, और एक में जो है वो बहुत सारे कलर भी हैं। तो ये देखें आप, ये एलईडी की तरह वर्क करता है अपना। जब पिन कॉन्फ़िगरेशन होगी तो टाइमिंग के हिसाब से अपनी लाइट जो है वो चेंज करेगा। ये देखें, बाकी की पिनें जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। यानी आप इसको सिर्फ माइनस दे दो और उसके बाद कहीं भी आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। डिस्प्ले ऐसे काम करता है ये। दूसरा चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट पिन पे हमने जो है इसको माइनस दे दिया। सेकंड पिन यूज़ करके देखेंगे इसमें, तो वो इस तरीके से वर्क करेगा। ये देखें, सीरियस ये कनेक्ट। तो एक ही एलईडी में ये 4 टाइप की आरजीबी जलती हैं, ये देखें।
तो आप किसी एक में भी माइनस सप्लाई दे देंगे तो ये बाकी लाइटें जो है वो काउंट के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए सेगमेंट चलाते हैं अब ज़रा। सेगमेंट मैंने आपको बताया था बीच की जो पिन होती है ये माइनस होती है। तो बीच वाली पिन में जो है इसके नेगेटिव लगा देंगे और चेक करने के लिए देखिए कोई भी एक पिन, ये देखो पिन नंबर ई में हमने इसको लगाया तो नीचे की लाइट जली। इस लाइट को जलाने के लिए पिन चेंज कर देंगे हम। तो ये देखें इनमें दो कलर भी लाइटें होती हैं। तो पहले रेड जल रही थी फिर ग्रीन में आ गई, तो इनमें ऐसे भी होती हैं आरजीबी लाइटें कुछ। तो दूसरा चेक कर लेते हैं। डबल पिन वाली चीज़ चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 पिनें होती हैं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो हम नेगेटिव की तरफ यूज़ करेंगे। ओके क्लास, अब हम बेयर बोर्ड पे यूज़ करेंगे क्योंकि अब रेजिस्टेंस यूज़ करना है हमने। तो मेरे पास एक सेगमेंट मैंने उठा लिया है और इसको पिन के हिसाब से लगा दें आप। तो ये देखें डिजिटल जो है वो बेयर बोर्ड पे यूज़ किया है। इसके बीच वाले पिन को जो है वो हम नेगेटिव देंगे सप्लाई, और कोई भी एक पिन पर आपने पॉजिटिव यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने 220 ओहम रेजिस्टेंस यूज़ करना है इस जो है वो, ताकि जो है वो हमारी एलईडी ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैंने 220 ओम जो है इधर ने पॉजिटिव की तरफ लगा दिया है। आपको जहाँ मुनासिब लगे आप लगा दिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं यहाँ से सप्लाई लेने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो ऑन हो गया है इसका, यानी इस तरफ की जो पिन थी वो हमने ऑन कर दी है। अब सेकंड डिजिट ऑन करेंगे। रेजिस्टेंस एक ही यूज़ कर लें या आप दो चार जो है वो आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो थोड़ी सी धीमी लाइट जल रही है, ये रेजिस्टेंस की वजह से है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमें चेंज करनी होगी। तो हम रेजिस्टेंस चेंज कर लेते हैं। तो डिजिटल जो है वो हमारा 1 आ गया। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस यूज़ करके आप अपनी पिन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप बेस समझ जाएंगे तो जो है
इस तरह का सर्किट बनाना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान सर्किट है ये। तो डीपी भी इसमें काम कर रहा है, दूसरी एलईडी भी वर्क कर रही है। अच्छा, कुछ होता यह है कि जब कोई एलईडी जल नहीं रही होती, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर एक एलईडी इस तरफ की ये नहीं जल रही, इस तरफ की तो जल रही, इस तरफ की नहीं जल रही, तो इसका मतलब ये होता है कि इस हिस्से की जो एलईडी है वो फ्यूज़ हो गई है। अच्छा, फ्यूज़ क्यों होते हैं? रेजिस्टेंस के बिना, बिना रेजिस्टेंस के आप यूज़ करेंगे तो ये जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एक इसमें मसला ये है। अब हम ज़रा दूसरी जो है वो सेगमेंट चेक करेंगे। तो आपने पिन जो है वो ग्राउंड में लगा देनी है, और जो आपको मुनासिब लगे आप एक पिन वहाँ लगा दें। तो अब ये वाला सेगमेंट चेक करते हैं। तो देखिए, बीच वाली पिन के अंदर हमने माइनस सप्लाई दे दी है। अब इसमें डीपी देखें ऑन हो चुकी है। इसके अलावा आप सप्लाई जो है वो कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका मसला नहीं होता, बस आपने क्या करना है, काउंट अपनी सही करनी है। अब देखिए, दूसरी अगर मैंने सप्लाई देनी हो तो मैं यहाँ से ये देखिए दूंगा, एक सप्लाई यहाँ से भी आ रही है। तो चलिए 3 बनाकर देखते हैं इसका। तो एक सप्लाई हमने यहाँ दे दी है इसको। तो ये डीपी छोड़कर हमने एक सप्लाई आगे बढ़ानी है, एक सप्लाई हमने यहाँ दे दी इसको, तो ये एफ शक्ल बन गया। अब हमने इस वाली लाइट को ऑन करना है, तो पिन नंबर डी पे लगाएंगे। तो ये देखें, पिन नंबर डी पे हमने यूज़ किया है, तो ये 3 बन चुका है हमारा, ठीक है। तो देखें, ये 3 हमारा बन चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी जो है वो सेगमेंट की काउंटिंग इजी तरीके से बना सकते हैं। तो जब काउंटिंग आपको ये पिन समझ में आ जाएगी, तो फिर डिजिटल सर्किट या फिर डिजिटल जो है वोल्ट सर्किट, एम्पेयर सर्किट, डिजिटल क्लॉक सर्किट, ये सारी बनाना आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पिन समझना बहुत ज़रूरी है कि पिन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। कोई और हम यूज़ करके देख लेते हैं। अब आप इसको 3 बना रहे हैं, कोई भी चीज़ को डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ओके, अब हम डबल डिजिटल सिस्टम समझेंगे कैसे बनता है। तो देखिए, दोनों पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम पोजीशन पे लगाना है हमने। तो ये देखिए, हमारे पास डबल सिस्टम है। तो डबल डिजिटल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम माइनस यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 माइनस है और दोनों माइनसों को सप्लाई देनी है हमने। तो दोनों माइनसों की सप्लाई आ चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे 2 पिन इसमें। पहली पिन भी ऑन हो चुकी है, इन दोनों की देखें आप, दोनों पिनें ऑन हो चुकी है। ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है। अब हम पिन बढ़ाते रहेंगे इसकी। तो हम इस पर पहले 1 बनाएंगे,
तो ये 1 बनाएंगे, यहाँ हम 12 बनाएंगे। तो ये 1 हमारा तैयार है। अब हमने इसको 12 बनाना है। तो ये देखें, आपको यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से आपने जो है ये प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि जब आप इस तरह के छोटे छोटे असाइनमेंट ही जब मुकम्मल तौर पर समझेंगे तब बड़े असाइनमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। डायरेक्ट बड़ा अगर आप समझेंगे, यानी मतलब डायरेक्ट में अगर आपको ये बनाना सिखा दूँ तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको डबल सेगमेंट्स भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें जो है वो थर्ड सेगमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी फिर हमारे पास 3 सेगमेंट वाली जो है वो वर्किंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि सेगमेंट बढ़ाने का मकसद होता है काउंट बढ़ाना। अगर यानी अगर आप सिर्फ 1 से 9 तक ही काउंट चाहते हैं तो सिंगल बहुत है। अगर 10 चाहते हैं, 11, 12, तो उसके लिए आपको काउंटिंग जो है वो जो है बढ़ानी पड़ जाएगी सेगमेंट की। तो ये देखें, अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाता रहता हूँ तो ये काउंट भी बढ़ता रहता है। आप 4 यूज़ कर सकते हैं, आप 5 यूज़ कर सकते हैं। सप्लाई भी आपने उसी के हिसाब से देनी है। तो देखें, ये 5 सेगमेंट यूज़ हो रहा है, किसी में आप 6 यूज़ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड है कि आप जितने चाहें आप जो है वो डिजिटल यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। बस शर्त ये है कि आपने रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है। देखिए 220 ओम है, तो पर जो है उसको मैंने 220 ओम दिया है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो एलईडी है ये फ्यूज़ नहीं होती। ये जो एलईडी आपको दिखाई दे रही है जिसमें जो है, अच्छा ये डिम भी इसी वजह से है क्योंकि मैंने 220 यूज़ किया है। आप जो है वो 100 ओम यूज़ करिएगा। 100 ओम भी परफेक्ट है, मेरे पास 100 ओम अवेलेबल नहीं है, तो 220 ओम भी सही है इसके लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना चाहें उसके ऊपर जो है वो काउंटिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये थी बेसिकली तौर पर बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अलावा आपके पास अगर पीसीबी बोर्ड है तो पीसीबी बोर्ड पर भी आप बना सकते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे अगर आपके पास 0 पीसीबी बोर्ड है तो आप इस पर ये डिजिटल यूज़ कर सकते हैं काउंटिंग के लिए। काउंटिंग करने के लिए एक बटन यूज़ होता है, बटन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी क्योंकि मार्केट बंद है, और इंशाल्लाह मार्केट जैसे ही ऑन होगा तो मैं आपको डिजिटल वॉच बनाना सिखाऊंगा कि डिजिटल वॉच कैसे बनता है। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैंने आपको समझानी थी इसमें, पर मेरे पास एसेसरीज़ जो है अभी मुकम्मल नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो काउंट समझ में आ गया होगा कि इनकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, कैसे होती है। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी थी।
तो इस डायग्राम के मुताबिक ही आपने तमाम सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। किसी में 5 पिन होती है, किसी में जो है वो 9 पिन होती है, अलग अलग। देखें, अगर एलईडी को अगर मैं जोड़ दूं तो उसके पिन से कोई ताल्लुक़ नहीं। देखें, अगर 2 एलईडी अगर आपस में मिक्स हो रही है तो ज़ाहिरी बात है पिन तो वही है, लेकिन वैल्यू तो सेम एज इट इज़ है ना। जैसे इसकी बीच वाली पिन ग्राउंड है तो इसकी भी बीच वाली पिन ग्राउंड ही होगी। अब जैसे ये देखें, ये डबल है। यहाँ तो मैंने आपको सिंगल सिंगल में काउंट करना सिखाया है, ये डबल है। तो डबल में क्या होता है कि 4 पिनें एक तरफ की होती हैं और 4 पिनें एक तरफ होती हैं। होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कि ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है इसकी ये पिन है, ये वाली जो लाइट है उसकी ये पिन है, यानी इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया हुआ होता है। जी तो क्लास, आपको आई होप कि ये सारी पिन जो है वो सही समझ में आ गई होंगी। कोई मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं था ये, और बिल्कुल इजी था। बस आपने एक ख्याल रखना है कि इसकी जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करिएगा। अगर आपके पास 12 वोल्ट है तो आप फिर रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे इसके लिए। 12 वोल्ट के लिए अगर आपने रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो 1K यूज़ करना है, ठीक है। 1K रेजिस्टेंस जो है वो आपने यूज़ करना है 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, क्योंकि अगर 1K जो है रेजिस्टेंस होगा तो ये फ्यूज़ आपके नहीं होंगे। अगर 1K नहीं हुआ तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो बहुत इजी सर्किट है ये, और इंशाल्लाह अगर आप ये सर्किट जो है वो ये सेगमेंट वगैरह का काम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो बनाया है वो प्रॉपर काम कर रहा है यानी कोई अगर चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ये देखें, ये थोड़े थोड़े हीट भी हो रहे हैं। इनकी हीट की वजह कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एलईडी ऑन होती है तो हीट करते हैं। तो आप परेशान नहीं होइएगा कहीं आप समझ रहे हो शायद फ्यूज़ हो जाएगा। नहीं, फ्यूज़ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा हीट होता है इनमें एलईडी की वजह से। तो आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज जो है वो आपने काफ़ी सारी चीज़ें भी समझी हैं। तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के देखें आप जो है वो इसको समझ नहीं सकते। और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने करा हुआ एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।